तनवर फिटनेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बातें करेंगे वात पित्त कफ के ऊपर। आखिर वात पित्त कफ होता क्या है और हम इसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं। आजकल मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनको यही नहीं पता होता कि वात पित्त कफ होता क्या है और हम इसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले बातें करते हैं कि वात पित्त कफ होते क्या है। वात का मतलब होता है वायु, पित्त का मतलब होता है गर्मी और कफ का मतलब होता है सर्दी, यानी कि मलगम का जम जाना। तो ये 3 दोष होते हैं हमारे शरीर में। अगर इन तीनों में से एक का भी बैलेंस बिगड़ जाता है तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बातें करते हैं पित्त के ऊपर कि जब भी हमें पित्त होता है तो इसका मतलब है शरीर में गर्मी का बढ़ जाना। और इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं हम। फर्स्टली हमारे मुंह में छाले होने लगेंगे और हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स होने लगेंगे। थर्ड, हमारी जो आइज़ हैं ये बहुत ज़्यादा येलो येलो होने लगेंगी। और फोर्थ, आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, यानी कि बार बार फीवर आना। तो ये कुछ लक्षण्स हैं कि हमारी बॉडी में अगर पित्त का दोष बढ़ जाता है यानी गर्मी का दोष बढ़ जाता है तो। लेकिन इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसको ठीक करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पीना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सलाद का सेवन करना चाहिए। तो अब हम बातें करते हैं वायु के ऊपर कि अगर हमें वायु दोष हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वायु दोष हमें क्यों होता है। ठीक है, जब भी हम खाना खाते हैं तो वो उसके बाद वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमें वायु दोष बढ़ जाता है। और वायु दोष कब बढ़ता है, जब हमें पहले पित्त दोष बढ़ता है, यानी कि शरीर में हमारी गर्मी बन जाती है। तो उसके बाद जब हम खाना खाते हैं तो वो अच्छे से पच नहीं पाता, जिसकी वजह से फिर हमें वायु बन जाती है हमारे शरीर के अंदर। इसका मेन कारण है कि हम कई बार खाना खाते ही पानी पी लेते हैं और फिर वो अच्छे से पच नहीं पाता, क्योंकि खाने को पचाने के लिए हमारी बॉडी में आग जलती रहती है, लेकिन उसके ऊपर ही अगर हम पानी पी लेते हैं तो वो आग शांत हो जाती है और हमारा खाना नहीं पच पाता, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और यही मेन कारण होता है वायु दोष का बढ़ जाना। और इसलिए हमें ये चीज़ें समझनी होंगी कि अगर हमारे शरीर में वायु दोष बढ़ जाता है तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। फर्स्टली बादी वाली चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। और बादी वाली चीज़ों में हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए, जैसे कि मटर, गोभी एंड मैदा से बनी हुई चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों का हमें परहेज़ करना चाहिए। अगर आप परहेज़ करोगे तो आप बहुत जल्दी ठीक हो सकते हो, अदरवाइज़ फिर आप कैसे भी ठीक नहीं होगे, चाहे आप कितना भी डॉक्टर को दिखा लो और वो भी नहीं समझ पाएंगे कि आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि सबसे बड़ी दवा होती है परहेज़। तो अब हम बातें करेंगे कि अगर हमें कफ़ हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। अब कफ़ में सबसे पहले हमें जब कफ़ होता है, ये कब होता है, जब हमें सबसे पहले पित्त होता है, उसके बाद वायु दोष होता है, फिर हमें कफ़ हो जाता है। ये तीनों चीज़ें जब अनबैलेंस होती हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है हमें। तो कफ़ होने का मेन कारण क्या है कि हम अच्छे से अपनी डाइट को फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि आज का खान पान ऐसा है जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा वीक होने लगती है और हमें कफ़ हो जाता है। अब लोग करते क्या है, जब उनको कफ़ होता है तो वो गर्म चीज़ें खाने लगते हैं, जबकि गर्म चीज़ों से कफ़ ठीक नहीं होता। और मैंने कई यूट्यूबर्स को देखा है, लोगों को बताते हुए भी देखा है कि अगर किसी को कफ़ हो जाता है तो वो उनको बोलते हैं कि गर्म चीज़ें खाओ, गर्म पानी पियो, जबकि ये गलत है। हमें हमेशा ठंडी चीज़ों का सेवन करना चाहिए अगर हमें कफ़ हो जाता है तो। वो किस लिए करना चाहिए ठंडी चीज़ों का सेवन, क्योंकि जब हम ठंडी चीज़ें खाएंगे तो होगा क्या, वो कफ़ बाहर निकल के आएगा, यानी हमारी नाक के द्वारा बाहर निकल के आएगा, तो वो हमारे अंदर नहीं रुकेगा। और जब वो बाहर निकल के आएगा तभी तो हम ठीक हो पाएंगे। अब ठंडी चीज़ें खाने का मतलब ये नहीं है कि आप फ्रीज की ठंडी चीज़ें खाएं, नहीं, आपको वो चीज़ें खानी है जो तासीर में ठंडी हो। तो आपको ऐसी चीज़ों का सेवन करना है जिनके अंदर पानी ज़्यादा मात्रा में हो, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में हो। तो आपको ठंडी चीज़ों का सेवन करना है, क्योंकि आपको अपनी बॉडी को अच्छे से डिटॉक्सीफाई करना है। ठीक है, क्योंकि जब आप अंदर से अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करोगे तो ना तो आपको वात होगा, ना पित्त होगा, ना कफ होगा। अगर आपकी ये तीनों चीज़ें बैलेंस हैं तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। सबसे ज़्यादा बीमारियां हमारे शरीर में वात पित्त कफ के कारण ही होती हैं। तो ये चीज़ें हमें समझनी होंगी और इसको आपको बैलेंस करने के लिए एक अच्छी डाइट को फॉलो करना होगा और बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना होगा। अगर आपको लंबी ज़िंदगी तक जीना है, यानी लंबी आयु तक जीना है, तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी होंगी। और
अगर आपकी बॉडी में ये सारी प्रॉब्लम्स कंटिन्यू होती रहेंगी तो जहाँ आप 80 साल जियोगे वहाँ 40 में आप अपनी ज़िंदगी को त्याग दोगे। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने वात पित्त कफ को संतुलित रखें, क्योंकि ये हमारे जीवन का बेड़ा गर्क कर देता है बिल्कुल। इसलिए हमें चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अब अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए राम राम। और एक रिक्वेस्ट है मेरी सभी से कि अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं कंटिन्यू ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ। क्योंकि आपका एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। राम राम।